विजय सेतुपति और अनुराग कश्यप स्टारर महाराजा मूवी एक ब्रिलियंट मूवी है। आप ये मान लीजिए कि ये इंडियन सिनेमा का पीक है। सिनेमा क्या होता है इस मूवी को देखने के बाद पता चलता है। किस तरह से इस फिल्म को लिखा गया और किस तरह से इस फिल्म का डायरेक्शन किया गया, वो दोनों ही अलग लेवल का था। हम एक ही मूवी में दो अलग अलग टाइम पीरियड देखते हैं जबकि उसके बारे में हमें पता भी नहीं होता है। इसे कहते हैं ब्रिलियंट सिनेमा, इसे कहते हैं ब्रिलियंट डायरेक्शन, इसे कहते हैं ब्रिलियंट नरेशन। तारीफ तो बनती है इस मूवी की, क्योंकि इसे देखने के बाद हर किसी का दिमाग ख़राब हो गया कि भाई ये क्या दिखा दिया आपने, बवाल बनाया है। लेकिन इस मूवी में कुछ ऐसी हिडन डिटेल्स भी हैं जिसे जानने के बाद आप भी कहेंगे कि भाई डायरेक्शन बहुत ज़्यादा उच्च दर्जे का है, यानी कि अलग लेवल का। और शायद आने वाले 2-3 सालों में इस तरह की कोई मूवी नहीं बन पाएगी। हाँ, इससे इंस्पायर होके ज़रूर मूवीज़ हमें आने वाले टाइम में देखने को मिल जाएंगी। तो अगर किसी ने महाराजा नहीं देखी है तो पहले उस मूवी को देखिए, फिर हमारी वीडियो देखिए, क्योंकि इसमें स्पॉइलर हैं। और दूसरी बात, अगर किसी ने देख ली है महाराजा मूवी तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, स्टार्टिंग के सीन में हमें दिखाया जाता है कि महाराजा का परिवार एक्सीडेंट में मर जाता है, लेकिन उसमें सिर्फ ये बताया जाता है कि उसकी बीवी एक्सीडेंट में मर जाती है। वहीं उसके हाथ में एक मूर्ति होती है। बीवी को एक्सीडेंट में मरता देख उसके हाथ से मूर्ति छूटती है और वो मूर्ति होती है माँ और बच्चे की, जिसमें बच्चे को माँ अपनी छाया में लेती है। जब मूवी में मूर्ति टूटती है तो सिर्फ स्टार्टिंग के सीन में दिखाया जाता है कि उस मूर्ति में जो माँ है वो टूट गई है, बच्चा नहीं। और हमें ये चीज़ बताई जाती है फिल्म की स्टार्टिंग में कि उसकी बीवी एक्सीडेंट में मर जाती है, लेकिन महाराजा की बच्ची बच जाती है। लेकिन वही सीन जब क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है तो उसमें पता चलता है कि उसका पूरा परिवार ही ख़त्म हो जाता है, यानी कि बीवी भी मर जाती है और उसकी बेटी भी मर जाती है। और जब क्लाइमैक्स में हमें मूर्ति टूटती हुई दिखाई जाती है तो उसमें बीवी के साथ साथ, यानी कि माँ के साथ साथ, हमें बच्चे की मूर्ति भी टूटती हुई दिखाई जाती है, जो कि रिप्रेजेंट करता है महाराजा के परिवार को, जिसमें बचता कौन है? सिर्फ अनुराग कश्यप यानी कि सेल्वम की बेटी। नंबर 2, एक्सीडेंट के बाद ये दिखाया जाता है कि महाराजा अपनी बेटी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गया और उसका घर देखने के बाद पता चलता है कि भाई उसका घर रोड से कितना दूर है। यानी कि महाराजा के मन में एक डर बैठ गया है कि अब उसे रोड के पास घर नहीं लेना है, क्योंकि उसका घर रोड से दूर है तो वहाँ पर कोई ट्रक, कोई गाड़ी उसके घर को आकर टक्कर नहीं मार सकती है। ये महाराजा के मन में डर बैठ गया है और इसे भी हम मूवी में एक अच्छी डिटेल मान सकते हैं। नंबर 3, बार वाला सीन तो आपको याद ही होगा, जब धाना काउंसलर को कुत्ते की तरह मारता है। उस सीन में धाना जब एंट्री लेता है तो उसके सर पे 2 सींग दिखाए जाते हैं। दरअसल में वो रिप्रेजेंट करता है डेविल को। इस मूवी में हमें तो नहीं पता था कि धाना इतना बड़ा शैतान निकलेगा, लेकिन हम उसके सर पे 2 सींग देख करके ये समझ सकते थे कि इस मूवी में ये बहुत बड़ा शैतान यानी कि एविल निकलने वाला है। और वो लास्ट में डेविल निकलता है, शैतान निकलता है, जिसे रिप्रेजेंट डायरेक्टर स्टार्टिंग में ही कर देते हैं जब वो काउंसलर को मारने आता है और उसका चश्मा भी तोड़ देता है। नंबर 4, इस मूवी में दिखाया गया है कि स्टार्टिंग में एक सीन आता है जिसमें महाराजा के पास से सांप गुजरता है। वहीं एक सीन पुलिस में आता है जहां पर सांप पुलिस स्टेशन में मिलता है। कहीं ना कहीं इस मूवी में सांप नल्ला शिवा को रिप्रेजेंट कर रहा है। नल्ला शिवा उसके घर में भी होता है, यानी महाराजा के घर में, और महाराजा पुलिस स्टेशन में ही उसे ढूंढने आया होता है और उसे ढूंढ कर मारना चाहता है। सीन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पुलिस वालों के बीच में ही वो सांप होता है और नल्ला शिवा भी पुलिस वालों के बीच में ही रहता है, क्योंकि वो खुद पुलिस वाला ही है। और वो हाथ लग जाता है महाराजा के, जिसे वो लास्ट में मार भी देता है। इसके अलावा सांप जो है वो सेल्वम को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। वो क्यों? क्योंकि सांप में एक खराब आदत होती है कि वो अपने बच्चे को ही नहीं पहचान पाता और भूख लगने पर खा लेता है। ऐसा ही कुछ अनुराग कश्यप भी करता है, यानी कि सेल्वम लास्ट में अपनी बेटी को पहचान नहीं पाता और उसे मारता है। तो सांप सेल्वम को भी रिप्रेजेंट यहाँ पर कर रहा है। नंबर 5, अगर आप यहाँ पर महाराजा का फ़ोन देखेंगे जो बार बार अपनी बेटी का ऑडियो मैसेज और वीडियो मैसेज देख रहा है, तो उसमें हमें एक टाइम देखने को मिलता है, एक डेट देखने को मिलती है, 19 फरवरी। लेकिन जब महाराजा की बेटी उसे वीडियो ऑडियो मैसेजेस भेजती है तो उस पर ऊपर लिखा होता है टुडे। अगर उसी दिन महाराजा उसका मैसेज देख रहा होता या फिर वो उसी दिन उसे कर रही होती तो वहाँ
दोनों के फ़ोन में टुडे लिखा था, लेकिन एक के फ़ोन में डेट आ रही है और दूसरे के फ़ोन में टुडे लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये है कि महाराजा पहले ही उसके मैसेजेस देख चुका था, वो बार बार रिपीट करके उसके मैसेजेस देख रहा था। यहाँ से पकड़ा जा सकता था कि ये दोनों जो सीन्स हैं वो एक टाइम का नहीं है, अलग अलग टाइम का है। लेकिन हमारे अंदर इतनी बुद्धि थोड़ी है जो हम इतनी भी डिटेल पकड़ ले, वरना हम खुद ही फिल्म मेकर ना बन जाए। नंबर 6, ये इस मूवी की सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल होने वाली है। मूवी को स्टार्टिंग से देखिए, आपको ये बंदा महाराजा की शॉप में आता हुआ दिखाई देता है जो अपनी दाढ़ी बनवाता है, और वो अपने साथ इस कुत्ते को लेकर आता है। अब मूवी को थोड़ा आगे लेकर के जाइए, जब पहली बार महाराजा और सेल्वम मिलते हैं। जब सेल्वम अपनी दाढ़ी बनवाने के लिए महाराजा की शॉप में जाता है तो वो फ़ोन पर बात करता हुआ जाता है और ये कुत्ता वहीं बंधा हुआ होता है। और जब सेल्वम अंदर जाता है शॉप के, तो यही बंदा अपनी दाढ़ी सेट करवाने के बाद वहाँ से उठता है। महाराजा ने भी वही शर्ट पहनी हुई है जो उसने मूवी के स्टार्टिंग में पहनी थी, और ये वही टाइम है जब महाराजा सेल्वम पहली बार मिलते हैं। सेम डे का ये सीन दिखाया गया है, लेकिन कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है। मूवी के स्टार्टिंग में ये सीन आता है और हमें तब पता भी नहीं था कि इसका रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है, और ये पहली बार ही होता है मूवी में जब सेल्वम को महाराजा देखता है, और उसके बाद कई सालों बाद महाराजा और सेल्वम एक दूसरे से मिलते हैं। नंबर 7, सेल्वम, धाना और नल्ला शिवा काउंसलर की फॉर्च्यूनर लेकर ही महाराजा के घर में जाते हैं। अब ये बात कैसे पता चलती है, ज़रा धाना को देखिए, इसने एक चश्मा पहन रखा है। अब जाते हैं फ्लैशबैक में फाइटिंग सीन पर, जहाँ पर ये काउंसलर को मारता है, तब ये यही चश्मा तोड़ता है। और इससे भी पीछे जाते हैं स्टार्टिंग सीन में, जब काउंसलर कहता है कि गाड़ी जब अगर रात को रिपेयर हो गई थी तो डिलीवरी सुबह क्यों हुई, जब गाड़ी को रात में भेज दिया था तो मेरे पास सुबह कहाँ से मिली, सुबह क्यों आई। यानी कि रात को इस ही फॉर्च्यूनर गाड़ी में बैठकर वो तीनों की तीनों गए थे महाराजा के घर पे। नंबर 8, महाराजा के कान पर पूरे टाइम पट्टी बंधी रहती है, और वो पट्टी किस कान में बंधी होती है, लेफ्ट कान में। हाँ, क्योंकि फैक्ट्री में लड़ते हुए उसके कान पर चोट लगती है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जब महाराजा अपनी स्टोरी बता रहा होता है तब वो ज्योति की आवाज़ लेफ्ट कान से ही सुनता है, और उसके बाद जब वो घर में वापस आता है, जूते रखता है और पूरा सामान को तोड़ने फोड़ने लग जाता है, तब वो अपने कान पर ही कुछ कांच की चीज़ मारता है, क्योंकि इसी कान से उसने ज्योति की वो आवाज़ सुनी थी, इसलिए वो अपने इसी कान को कष्ट पहुंचा रहा होता है। आपने इस बात पर नोटिस किया? नहीं किया तो बढ़िया है, मैंने आपको बता दी। नंबर 9, ये पूरी ही मूवी जो है कर्मा के बेस्ड अराउंड है। अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप इस मूवी का एक पोस्टर देख लीजिए। पोस्टर पे लिखा है व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। इसका मतलब यही मान लीजिए सरल भाषा में कि कर्म लौट कर जरूर आता है। अब आप चाहे महाराजा को देख लीजिए, या फिर सेल्वम को, या फिर नल्ला शिवा को। इस फिल्म में इन्होंने जो भी कुछ किया लौट कर इनके पास ही आया। इस पूरी फिल्म में सेल्वम लोगों को लूटता है, लोगों के बच्चों पर अत्याचार करता है, लास्ट में उसके ही बच्चे पर अत्याचार हो जाता है। सेल्वम जो है अपनी काली कमाई से अपनी बेटी को सब कुछ दिलाना चाहता है, लेकिन कुछ भी नहीं दिला पाता। वो एक चेन तक उसे गिफ्ट नहीं कर पाता, और घूम फिर के वो चेन उसी के पास आ जाती है। वो कितनी कोशिश करता है कि अपनी बेटी को सोने की चेन गिफ्ट करे, कर ही नहीं पाता, क्योंकि उसका कर्म ही ऐसा होता है कि वो चेन उसकी बेटी की गली की जगह उसी की मौत का कारण बन जाती है। अगर हम यहाँ पर महाराजा की सीन में देखें तो उसके लिए भी कर्मा बिल्कुल फिट बैठता है। उसने अच्छा कर्म किया तभी उसकी बेटी मर गई, लेकिन उसके पास दूसरी बेटी तुरंत ही आई। पुलिस वाले भी इस फिल्म में उसका साथ दे देते हैं, उसे हर जगह से सपोर्ट मिलना लास्ट में शुरू हो जाता है, क्योंकि उसका कर्म इतना अच्छा होता है। नल्ला शिवा जो इस फिल्म में एक अच्छा इंसान दिखाया जाता है, लेकिन लास्ट में वो बुरा निकलता है, उसका भी कर्म उसके सामने आ जाता है। तो ये पूरी फिल्म कर्म के बेस पर ही अराउंड है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करेंगे तो वो भी कर्म आपके सामने कभी ना कभी तो किसी न किसी रूप में आ ही जाएगा, जो कि एक सीख भी है हमारे लिए लाइफ में। नंबर 10, इस डिटेल की बात करें तो ये मूवी से ज़्यादा एक पोस्टर की डिटेल है। पोस्टर में हमें 2 जानवर दिखाए गए हैं, एक जानवर एक पक्षी, एक ईगल और दूसरा भेड़िया। ईगल रिप्रेजेंट करता है महाराजा को और सेल्वम को प्रेजेंट कर रहा है भेड़िया। अब ऐसा क्यों, इसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं भेड़िया के बारे में।
भेड़िया की खासियत क्या होती है? वो रात को शिकार करता है, वो झुंड के साथ रहता है। भेड़िया अपने बच्चे से सबसे ज़्यादा प्यार करता है और दूसरे के बच्चों को खा भी जाता है। इस फिल्म में सेम अनुराग कश्यप भी यही करता है, यानी कि सेल्वम यही करता है। रात को शिकार करता है, झुंड में रहता है, अपने बच्चे से तो बहुत प्यार करता है और दूसरे के बच्चे को खा भी जाता है। वहीं ईगल की खासियत के बारे में जानते हैं। पोस्टर को उल्टा कर दो तो महाराजा के सामने सेल्वम का पोस्टर, अनुराग कश्यप का पोस्टर है जिसके ऊपर भेड़िया है। वैसे इतना दिमाग साउथ वाले आजकल ला कहाँ से रहे हैं? मतलब मैंने फिल्म जब देखी तो मैं यही सोच रहा था कि भाई प्लीज़ बॉलीवुड में ये रीमेक ना हो जाए, क्योंकि अगर ये बॉलीवुड में रीमेक हो गई ना तो फिर इसका गू हो जाएगा। मेरी तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि भाई बॉलीवुड में इसका रीमेक ना हो, इसका रीमेक हो ही ना, हिंदी में देख लो यार। और बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, मेरी रिक्वेस्ट है आप कुछ मत देखो, कुछ भी मत देखो, महाराजा ज़रूर देखो, आप रिग्रेट नहीं कीजिएगा। वैसे अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे भी पूरा देख लेना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत, लाइक एंड शेयर भी कर देना।